हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर पर। कल की क्लास में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो फिगर ऑफ स्पीच रह गए हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब एक किसी दिन क्लास लेंगे, स्पेशल संडे में या फिर किसी दिन एक लॉन्ग क्लास होगी और उस लॉन्ग क्लास के अंदर सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है, मैंने चीज़ें देख ली हैं, चेक कर ली हैं। आप भी बता दीजिएगा कमेंट करके अगर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो तो। अगर दोनों चीज़ें क्लियर है तो आगे बढ़ें। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एलिजाबेथन एज बेटा। पर्सन टच शुरू करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये क्वेश्चन है मेरे बारे में, मतलब क्वेश्चन के बारे में, ये है मेरे बारे में, ये हमारी प्लेलिस्ट के बारे में जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, और आज की क्लास के बारे में हम लोग यहाँ शुरू करेंगे एलिजाबेथन एज, गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। गुड, वेरी गुड। करिए करिए, बिल्कुल करिए। ये क्लासेस कवर करना मैंडेटरी है, क्लासेस को कवर करना मैंडेटरी है भाई, तभी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथन एज, लेक्चर 1 है। ठीक है, तो डाल देते हैं एलिजाबेथन एज। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो एज है बहुत अच्छा कंटेंट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए, है ना, अब पढ़ लेते हैं। कमेंट जहां डाउट हो वहां करिएगा, और जो भी चीज़ें पूछ सकते हो इस टाइम पे। देखिए, अगर मैं इस एज की बात करूं, एलिजाबेथन एज, ये शुरू होती है 1558 यानी 1558 में, और कहाँ तक चलती है 1603 तक, 1603। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो एलिजाबेथन एज है वो कहाँ शुरू होती है, तो आप बोलोगे 1558, कहाँ खत्म होती है 1603। वैसे मुझे ना एक बेसिक एज का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कौन सी एज कब से स्टार्ट हुई है, तब शुरू करते हैं, है ना, तब शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू द एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तब कहानी सही होगी, अब तभी कहानी सही होगी, तो डायरेक्ट कहानी से गाना मुझे लगता है कि एप्रोप्रिएट होगा। चलिए, थोड़ा सा शुरू शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चल देते हैं जिससे चीज़ें और अच्छी हो। अरे रे, कहाँ गई भाई, कहाँ जा रहे हो, देखो। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री थोड़ी तो मालूम पड़े। एलिजाबेथ ए शुरू करने से पहले हमें थोड़ी हिस्ट्री बतानी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अब सही है, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हमें थोड़ा सा पहला का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो इंग्लिश शुरू होने से पहले कुछ रोमन एज रही है, कुछ ग्रीक रही है, वो यूरोप का पार्ट रहा था, तो पीछे की भी चीजें रही है ना, क्लासिकल पीरियड है ना, क्लासिकल ग्रीक पीरियड ऐसा। लेकिन हम मान लें तो पहला जो हमारे सामने एज आती है देखने को, वो आती है एंग्लो सेक्शन एज। कौन सी आती है? एंग्लो सेक्शन एज। ठीक है, एंग्लो सेक्शन एज कब देखने को मिलती है हमें? 450 से 1066, 450 से 1066 एडी, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड शुरू होता है इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ से पहले इंग्लिश शुरू होती है, एक तरीके से समझ सकते हैं ओल्ड स्टाइल इंग्लिश जो होगी। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। कोई कोई कहता है भाई इसकी टाइमिंग जो है वो 450 से 1066 है, कोई कहता है 650 से है, 650 से है ना, 1066 तक। कोई कहता है 650 से है 1340 तक, कोई कहता है 850 से है 1066 तक। तो डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ आते हैं, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट टाइमिंग्स के साथ आते हैं। अच्छा, अब बात क्या है, होता क्या है कि जो 450 है, 450, ये जो टाइम पीरियड है बेटा, ये क्यों कंसिडर किया जाता है? वाई इट इज कंसिडर्ड
मोस्ट अप्रोप्रिएटली। कहते हैं कि जो सेक्शंस हैं ना, वो सेक्सोनी से यहाँ पे आए थे, जर्मनी से, है ना, एक जर्मन ट्राइब है। सेक्शन कौन है? सेक्शंस, जो कि एक जर्मन ट्राइब है। कैसी ट्राइब है? जर्मन ट्राइब। वो जर्मनी से यहाँ पे आती है। कहाँ से? जर्मनी से ना। वो केम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड आते हैं। केम इन इंग्लैंड फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम सेक्शन। केम इन इंग्लैंड फ्रॉम सेक्शन। ठीक है, यहाँ से ऐसा होता है। एक जर्मन ट्राइब है। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे बेटा सेक्शंस? स्पोक लैटिन। क्या बोलते थे बेटा? लैटिन लैंग्वेज को बोलते थे। क्लियर? ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था, ये वॉर पीरियड चल रहा था। ठीक है। और आगे क्या होता है बेटा? आगे, अब ये जिस टाइम पे इंग्लैंड आए, उसे इंग्लैंड नहीं बोलते थे। क्या बोलते थे? इंग्लैंड। क्या बोलते थे बेटा? इंग्लैंड। एक तरीके से कह सकते हैं कि इन 4050 sections a German tribe came in England from Saxony which is in Germany। वो जर्मनी में। ठीक है। अब यहाँ उस टाइम पे हो क्या रहा था, जब सेक्शंस यहाँ पे आए तो जो रूलर थे यहाँ के, वो थे एंजल्स। वेयर एंजल्स ट्राइब रूल। यहाँ पे कर रही थी बेटा, इंग्लैंड में एंजल्स रूल कर रहे थे, एंजल्स। ठीक है, एंजल्स रूल ओवर इंग्लैंड। ठीक है। ऐसा कोई भी ट्राइब क्यों कही जाती है? तो भाई, अगर कोई भी ट्राइब कहीं रूल करने जा रही है, तो उसका पहला चीज क्या होगा? फॉर द नीड ऑफ फूड ना, नीड फॉर फूड, खाने की कमी होगी बेटा। नीड ऑफ फूड, है ना, खाने की कमी होगी। क्योंकि पहले के लोग दो ही चीजों के लिए रूल करते थे एक दूसरे जगह पे, या तो एक्सपेंशन के लिए या फूड के लिए। जहां पर जो जमीन है फर्टाइल होगी, वहीं लोग रूल करना चाहते थे। वहीं लोग रूल करना चाहते थे। तो 450 में क्या हुआ? जो 450 टाइम पीरियड था, वहाँ जो एंजल्स है और सेक्शंस है वो आए, सॉरी सेक्शंस आए रूल करने के लिए। ठीक है, 450 में। अब क्या होता है कहानी में? कहानी में ये होता है कि 1650 आता है। कहते हैं 1650 क्यों है भाई? तो सेक्शन गॉट मर्ज एंड स्टार्ट फॉलो क्रिश्चियनिटी। इस टाइम पे क्या हुआ? जो सेक्शन है वो मर्ज हो चुके थे। विद हुम? विद एंजल्स। सेक्शन गॉट मर्ज विद एंजल्स। एंजल्स के साथ मर्ज हो चुके थे, है ना। एंड फॉलो क्रिश्चियनिटी। क्या करने लग गए थे? एंड क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग गए थे। स्टार्ट फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ? 1650 में ब्लेंड हो गए एंजल्स और सेक्शन। एंजल्स प्लस सेक्शन। तभी तो इसे बोला जाता है एंग्लो सेक्शन पीरियड। क्या बोला जाता है? एंग्लो सेक्शन एज। तो अब यहाँ पे इसलिए कह देते हैं कुछ लोग कि जो एंजल्स हैं और सेक्शंस हैं, दे गॉट मर्ज। 450 क्यों? क्योंकि सेक्शंस इंग्लैंड पे आई रूल करने के लिए, इसलिए 450। 650 में क्या हुआ? दे गॉट मर्ज। दे गॉट मर्ज। अब फिर आगे कहानी बढ़ती है। आगे क्या होता है? जो आता है वो 850 आता है। 850 में क्या होता है भाई? 850 में क्या होता है? जो एंजल्स और सेक्शंस हैं, दे बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब। क्या हो जाता है? एंजल्स और सेक्शंस हैं, एंजल्स एंड सेक्शंस बिकेम बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब। यहाँ पे क्या बन जाते हैं? वो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब बन जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब बन जाती है। हाँ, इट बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब। तो ये चीजें देखने को मिलती है। क्लियर? तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग दिए हैं रीजन। ये कह सकते हो कि 450 में इसलिए मानते हैं क्योंकि इंग्लैंड आया, मतलब जो सेक्शंस है वो रूल करने आए थे। ठीक है। 650 इसलिए क्योंकि दोनों मर्ज हो गए एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद बेटा 850 इसलिए कि जो एंजल्स और सेक्शंस हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब बन गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए। अब ऐसा ही नहीं था कि एक ही ट्राइब थी। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब कब होगी? जब कुछ और भी ट्राइब होंगे यहाँ पे, तभी तो उनके ऊपर सबसे निकलेगी। तो कौन कौन सी ट्राइब भी आई थी बेटा? देखिए, इस टाइम पीरियड में रोवर्स एक ट्राइब थी, रोवर्स। वाइकिंग्स थी एक, हाँ, वाइकिंग्स थी। डेन थी। जूट्स थी उस टाइम पीरियड में, जूट्स। हाँ, जूट्स थी। स्कैंडेनेवियन थी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मर्शियन थी, मर्शियन।
इसके अलावा फिशंस थी, कार्विन थी, गॉथ्स थी। देयर आर लॉट ऑफ ट्राइब्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के आसपास बहुत सारी ट्राइब्स थी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सबको? फिर यहाँ शुरू होती है दूसरी एज, जिसे हम बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो यहाँ से पहली एज आपको ध्यान रखनी है, पहली एज कौन सी थी? एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड कब आती है? 450 में। कब खत्म होती है? 1066 एडी में। 450 से 1066 एडी तक। क्योंकि ये एजेस वो हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आते, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम डेलने पड़ेंगे। पर हमने बेसिकली इन्हें ही बता दिया है जहाँ से कोई दिक्कत तुम्हें ना हो। दूसरी आती है बेटा हमारे पास, वो आती है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। कौन सा आता है बेटा? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्या आता है बेटा? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्लियर है? अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में क्या होता है बेटा? तो होता क्या है, 1066 में क्या होता है? 1066 में स्टार्ट होता है। 1066। दूसरी एज क्या होती है? खत्म कब होता है? 13। अब ये नौ इसे बोला जाता है एंग्लो, जो 1066 है, इसे ध्यान रखना, इट इज नोन एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ से स्टार्टिंग से कर ली। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं एक एक नंबर पे। तो अभी ये एमसीक्यू है, एक एक क्वेश्चन भी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो कोई भी क्वेश्चन जो है छूटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम लोग एलिजाबेथन एज के लिए आए थे क्योंकि डायरेक्ट एज वही है, शेक्सपियर शुरू होती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए हमें, बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो 1066 में शुरुआत होती है। अब होता क्या है, इस टाइम पीरियड में दो किंग किंग होते हैं। एक होता है एडवर्ड, किंग एडवर्ड, और एक होता है विलियम, जिसे हम विलियम द कॉन्करर के नाम से बाद में। एडवर्ड कौन से हैं बेटा? एंग्लो सेक्शन किंग है। कौन है? एंग्लो सेक्शन किंग, एंग्लो सेक्शन किंग है। और विलियम कौन है बेटा? विलियम है एंग्लो नॉर्मन किंग। कौन से हैं? एंग्लो नॉर्मन किंग। इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए तो इसे बोलते हैं नॉर्मन कॉन्केस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मन जीतेगा। ठीक है। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं? इसे बेटा बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हेस्टिंग। इसे हम ये भी बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। ठीक है। तो अब हमारे सामने आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। होता क्या है, इस टाइम पीरियड में जो नॉर्मन ट्राइब है वो रूल करने आ जाती है। अच्छा, इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी क्या है? एक कहानी है। क्या कहानी है भाई? क्या डायरेक्ट ऐसे तो नहीं होगी कि भाई जैसे एंगल और सेक्शन जो है रूल करने आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो और भी हुआ होगा, कुछ तो और भी हुआ होगा। अब हुआ क्या कि एडवर्ड द जो कन्फेशर थे, क्या नाम था? एंग्लो सेक्शन किंग। जो एंग्लो सेक्शन किंग थे, अरे भाई आजा नेक्स्ट पेज। था क्या, देखो हमने अभी ये बताया कि ये नॉर्मन कॉन्केस्ट था। नॉर्मन कॉन्केस्ट में हुआ क्या? तो ये फाइट थी, इट इज अ वॉर। वॉर बिटवीन होम? तो वॉर बिटवीन एंग्लो सेक्शन वर्सेस नॉर्मन। ये एक तरीके से ये था नॉर्मन्स, एंग्लो सेक्शंस वर्सेस नॉर्मन्स। अब उस टाइम पे हुआ क्या, कहानी कहाँ शुरू होती है? कहानी शुरू होती है कि एक एडवर्ड द कन्फेसर नाम के किंग थे, एडवर्ड द कन्फेसर। अब एडवर्ड द कन्फेसर जो थे, उनकी दोस्ती थी विलियम द कॉन्करर से। किससे? विलियम द कॉन्करर। ये जो कहानियां हैं ये बस समझाने के लिए बना दी जाती है। अब कितनी चीजें सही होती हैं यहाँ पे, इतनी तो किसी को, विलियम द कॉन्करर। ठीक है। ये दो लोग, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स। क्या थे? फ्रेंड्स। अब दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि एडवर्ड द कन्फेसर जो है वो एंग्लो सेक्शन किंग थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इंग्लैंड पे वो कर रहे थे रूल। अब हुआ क्या, एडवर्ड द कन्फेसर की कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इनका कोई भी बेटा नहीं था, नो सक्सेसर। अब कोई सक्सेसर जब नहीं होगा तो रूल कौन करेगा? तो इन्होंने अपने दोस्त से बोला कि भाई अगर मैं मर जाऊं
तुम रूल कर लेना, तुम रूल कर लेना। ही प्रॉमिस्ड हिम टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल। मान भी ली कि ठीक है भैया कर लेंगे हम। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ होती है, एडवर्ड द कन्फेशर, व्हेन ही गॉट डाइड, आफ्टर हिज डेथ, हिज ब्रदर इन लॉ, इनका जो साला है, हेरोल्ड गॉडविंसन, कौन, हेरोल्ड गॉडविंसन, जो हेरोल्ड गॉडविंसन है, ही बिकेम द किंग, किंग बन जाता है, कहाँ का, किंग ऑफ इंग्लैंड, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एंग्लो सेक्शन किंग बन जाता है। कौन बन जाता है ये, एंग्लो सेक्शन किंग। भाई जो पहले से सोच रखा है कि मैं राजा बनूंगा, उसकी जगह कोई और राजा बन जाए, राजा का खून खौल जाएगा, उसको गुस्सा आएगी, विलियम तो कौन को आ जाती है गुस्सा। लेकिन भाई वो अटैक नहीं करता, मतलब कोई बात नहीं। यहाँ भी एडवर्ड क्या कर लेते, एडवर्ड क्या कर लेते, क्योंकि आपने कहानी कहावत सुनी होगी, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। अब हेरोल्ड गॉडविंसन जोरू का भाई है, किसी की हिम्मत है जोरू के अगेंस्ट चला जाएगा ना। एडवर्ड तो गाना गाता था, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, तो कैसे चला जाएगा उसके अगेंस्ट। तो भाई वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाता। ठीक है, वही शुरू करते हैं आगे पानी पी। वो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाता। ठीक है, अब क्या होता है, इसी टाइम पीरियड पे कुछ टाइम बाद, अब गॉडविंसन जो है वो राजा बन गया है। गॉडविंसन, गॉडविंसन है पूरा नाम, गॉडविन नहीं है, गॉडविंसन। ठीक है, अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, हेरोल्ड हराड़ा, हेराल्ड हराड़ा, हराड़ा, ये क्या करता है, ये गॉडविंसन पे कर देता है अटैक, गॉडविंसन पे अटैक कर देता है, और गॉडविंसन हार जाता है। दम नहीं थी इनमें, राजा वाले गुण ही नहीं थे, राजा वाला व्यक्तित्व तो नहीं था इनका, और ये क्या हो जाता है, ये हार जाता है। हेरल्ड हारा अटैक्ड हेरल्ड गॉडविंसन, रिजल्ट इन डिफीट ऑफ हेरल्ड, सॉरी हेरल्ड गॉडविंसन, ये हार। आफ्टर सम टाइम, यानी 2-3 महीने 4 महीने, जब भी इनके पास टाइम आता है, जब भी इन्हें लगता है कि हम जीत सकते हैं, गॉडविंसन अटैक हराड़ा, अटैक हराड़ा। कौन जीतेगा इस बार, गॉडविंसन विंस। जब सेकंड टाइम बैटल होता है तो गॉडविंसन विंस, पहले हार जाता है फिर वो जीत जाता है। लेकिन क्योंकि इसने लगातार 2 बैटल जीते हैं, तो 2 बैटल लड़े हैं, तो ये भाई साहब भी कमजोर हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वीक। तभी ध्यान आता है नॉर्मन को कि अरे यार ये तो बदतमीज आदमी था, इसने मेरी कुर्सी छीन ली थी। तो ही डिसाइडेड टू अटैक गॉडविंसन। सेम टाइम पीरियड पे जो विलियम द कॉन्करर हैं, ये भी क्या करते हैं, विलियम द कॉन्करर, ये कॉन्करर थे नहीं तब तक, ये अटैक करते हैं गॉडविंसन। और जैसे ही ये अटैक करते हैं गॉडविंसन से, गॉडविंसन बहुत तगड़ी फाइट देता है इन्हें। बहुत तगड़ी फाइट में क्या होता है, कहानी इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि दोनों ही के बैटल चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ही की बैटल चल रहे हैं। ये क्या करता है, जो विलियम द कॉन्करर है, ये ट्रिक करता है। क्या करता है, ट्रिक। क्या ट्रिक करता है, ये वो कहानी है, मैं मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाई थी, तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाई थी तो मैं आपको। तो ये ट्रिक क्या थी, ट्रिक ये थी कि भाई साहब क्या करते हैं, अपने साथ ड्रम्स वाले लेके जाते हैं, ड्रम्स जो ढूल बजाते हैं, धूम धूम धूम, चल रही कहानी। और ये जो ड्रम्स लेके जाते हैं भाई साहब, ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट सेलिब्रेटिंग कि हम वी किल गॉड मेंशन, वी किल गॉड मेंशन, दे सेलिब्रेट स्टार्ट विक्ट्री, है ना, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। और इनके जो गॉड मेंशन है, इसकी आर्मी को लगता है कि गॉड मेंशन तो मर गया, तो गॉड मेंशन कैसे प्रूव करेगा कि वो जिंदा है। तो क्या करता है, एक पहाड़ी होती है उधर, पहाड़ी, यहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, यहाँ पे, और अपना जो आर्मर होता है, मतलब जो हेलमेट पहने होते हैं, उस हेलमेट को पूरा खोल देता है कि भाई देखो मैं जिंदा हूँ, है ना, टू अपनी आर्मी को ताकि टू टेल हिज आर्मी एंड टू कंफर्म दैट ही वाज अलाइव। तो अपने आप को बताना चाहता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, आई वाज, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। तभी क्या होता है कि जो कॉन्करर है, इसने अपने जो आर्कर होते हैं, जो मतलब जो तीरंदाज होते हैं,
उनकी आर्मी को खड़ा कर रखा था कि भाई यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लोग यहाँ खड़े हो जाओ। और जैसे ही वो अपने हेलमेट को उतारता है, दे स्टार्ट फायरिंग आर्क्स, तीर मारना शुरू कर देते हैं। और वन ऑफ दिस आर पेनिट्रेटेड हिज आईज, उसकी आंख में घुस जाता है और ये मर जाता है। और ऐसे ही जो विलियम द कॉन्करर है वो बैटल जीत जाता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से आए कि 106 में क्या हुआ। 1066 में आपको याद रखना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट किस किस के बीच में हुआ? तो गॉडविंसन वर्सेस विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर। अब कोई ये पूछे कि भाई एडवर्ड द कन्फेसर के बीच में हुआ था, तो आप बोलोगे नहीं। एडवर्ड द कन्फेसर के बीच में हुआ था तो आप क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि एडवर्ड द कन्फेसर पहले ही मर चुके थे। 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, इसी बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। अच्छा, बैटल ऑफ हेस्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह ये बैटल हुआ था उसका नाम हेस्टिंग था। कहाँ हुआ था? हेस्टिंग में। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 1066 क्या है? तो 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहाँ हुआ? हेस्टिंग में। और किसी नाम से जाना जाता है? हाँ बिल्कुल जाना जाता था। किस नाम से? बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग किस नाम से? बैटल ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। कौन किसके बीच में, किस किस के बीच में हुआ था? तो गॉडविंसन और विलियम द कॉन्करर के बीच में। कौन जीता? तो विलियम द कॉन्करर जीत गए। विलियम द कॉन्करर जीत गए। बताइए, इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? बोलिए। ठीक है। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहे कि नॉर्मन कौन सी ट्राइब थी? तो आप बोलोगे नॉर्मन एक फ्रेंच ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब थी बेटा? फ्रेंच ट्राइब। ठीक है। कहाँ से आई थी? तो फ्रांस में एक जगह है नॉर्मंडी। कौन सी जगह से आई थी बेटा? नॉर्मंडी। कहाँ पे भाई? ये फ्रांस में। कहाँ पे है बेटा? फ्रांस में। ऑब्वियसली भाई, फ्रेंच ट्राइब है तो लैंग्वेज कौन सी थी इनकी? फ्रेंच लैंग्वेज थी। फ्रेंच लैंग्वेज थी। समझ में आ रहा है इतना? मजा आ रहा है पढ़ने में? तो 1066 की कहानी कहानी क्लियर हुई है। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होना शुरू होता है। कहानी और थोड़ी सी आगे बढ़ती है। थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो आता है एज ऑफ चौसर। क्या आता है बेटा? एज ऑफ चौसर। अच्छा, एज ऑफ चौसर क्यों पढ़ना है हमें? एज ऑफ चौसर क्यों पढ़ना है हमें? क्योंकि चौसर जो है, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्हें कहा जाता है द फर्स्ट मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश। इस एज को कहा जाता है, एज ऑफ चौसर को, द फर्स्ट मॉडर्न एज इन इंग्लिश। क्यों भाई? इससे पहले इंग्लिश थी नहीं, चेंज ही करा था, तो पहली मॉडर्न एज हो गई है। फर्स्ट मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, कंसिडर किया जाता है, ध्यान रखना, कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, चौसर कौन है? मॉडर्न मॉडर्न पीपल है, एक मॉडर्न बंदा है जिसने चीजों को चेंज कर दिया एकदम। क्या कर दिया? चेंज कर दिया एकदम। ठीक है। अच्छा, इसी टाइम में फर्स्ट इंग्लिश बुक आई थी, बुक इन इंग्लिश। इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट बुक इन इंग्लिश आई थी। कौन सी है फर्स्ट बुक इन इंग्लिश? कौन सी है फर्स्ट बुक? तो आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे कैंटरबरी टेल्स। कौन सी है? कैंटरबरी टेल्स। कौन सी है? कैंटरबरी टेल्स। कब आती है? 1388 में। ठीक है। और ये पहली बुक है, दिस इज द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश विच क्वेश्चन रिलीजन। विच क्वेश्चन रिलीजन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। तो अब कोई पूछे कि एज ऑफ चौसर कब शुरू होती है? एज ऑफ चौसर आप बता सकते हैं, एज ऑफ चौसर शुरू होती है 1340 में। और खत्म कब होती है? 1400 में। कब खत्म होती है? 1400। कब खत्म होती है? 1400। क्लियर है? ठीक है। एज ऑफ चौसर के बारे में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू नो। हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। हमें सारी चीजें जाननी है। देखिए, पर हम सारी चीजें नहीं जानेंगे। हम सारी चीजें नहीं जाएंगे। अब देखो, पहली चीज में समझ में आती है कि ये जो एज है 1340 में स्टार्ट होती है, 1400 में लगभग खत्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी कुछ तो हुआ है ना। एक इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो यहाँ हुए हैं वॉर्स। वॉर्स बहुत हुए। कौन कौन से वॉर्स देखने को मिले हैं? तो पहला जो वॉर देखने को मिला है, दैट इज नोन एज 100 ईयर वॉर्स। 100 ईयर्स
अच्छा मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूँ? देखो, दिक्कत ये है कि जो 1340 से लेके 1400 तक का टाइम पीरियड जो है, जिसे हम एज ऑफ चौसर कहते हैं, इसी के जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद क्या होता है, 1400 में स्टार्ट होता है, यानी 1400 में स्टार्ट होता है डार्क एज। डार्क एज, या इसे ही बोलते हैं हम एज ऑफ डार्कनेस या एज ऑफ वेरनेस, जो शुरू होता है 1400 में और चलता है 1550 तक। 1550 तक क्या बोलते हैं इसे? डार्क एज। क्या बोलते हैं? एज ऑफ डार्कनेस। और कुछ भी बोलते हैं, हाँ अभी मैंने बताया था बेटा, एज ऑफ वेरनेस, एज ऑफ वेरनेस, ये सब इससे बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इससे बोलते हैं। अब 1400 से 1550 तक कुछ लिटरेचर नहीं थी ज्यादा मेजर। जब वहां कोई लिटरेचर मेजर नहीं थी, तो 1400 तो ये खत्म हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, चौसर के एज में ऐसा क्या हुआ जहां से इतनी बड़ी दिक्कत शुरू हो गई? तो कहानी ये है कि चौसर से पहले भी, जब चौसर का जन्म हुआ, उससे पहले भी एक समस्या शुरू होती है। वो होता है 100 ईयर वॉर। 100 ईयर वॉर लगभग 116 साल चलता है, 116 ईयर्स। शुरू होता है 1337 में। कब होता है? 1337 में, 1337 में। जब ये बैटल शुरू होता है, जब ये वॉर शुरू होता है, तो सारी समस्या शुरू होती है। खत्म कब होता है? 1453, पहला बैटल, जो लगभग 116 साल चला था, 116 ईयर्स। ठीक है, 116 साल तक वॉर चल रहा है। दूसरा क्या होता है? एक तो ये वॉर है, दूसरा वॉर है 30 ईयर वॉर। 30 ईयर वॉर, ये एक सिविल वॉर था। क्या था? एक सिविल वॉर। वो सिविल वॉर नहीं था, वो वर्ल्ड वॉर टाइप। ये सिविल वॉर, ये इसे जाना जाता है वॉर ऑफ रोजेस के नाम से भी जाना जाता है, वॉर ऑफ रोजेस। क्योंकि ये दो हाउसेस के बीच में था। कौन कौन सा? हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्कशायर। हाउस ऑफ लैंकेस्टर, कौन से हाउस थे? हाउस ऑफ लैंकेस्टर लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्कशायर। यही है। देखो, लैंकेस्टर का जो सिंबल था वो रेड रोज था। कौन सा था? रेड रोज। ठीक है, और यॉर्कशायर का जो सिंबल था वो व्हाइट रोज। येलो तो व्हाइट रोज था। येलो होगा, येलो था शायद, इधर चेक करना। रेड रोज येलो रोज या व्हाइट रोज? अरे मैं सिंबल कैसे बोल रहा हूँ? लेट मी चेक। रुक जाते हैं फिर, कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ? अरे भाई, एक तो फोन और पुराना हो गया है, नया फोन दिलवा दो आप लोग कोई, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा सा लैग करने लग गया है। व्हाइट रोज ही था, हाँ सही बोला था मैंने, व्हाइट रोज ही था। लैंकेस्टर रेड, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट रोज ही था। तो व्हाइट रोज मैंने ट्रिक से याद किया था, तो मैं ट्रिक में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था, एल फॉर लाल, तो रेड रोज हो गया, और वाई फॉर, अब वाई फॉर व्हाइट रोज था। मैं सोच रहा था ऐसे तो याद नहीं किया था मैंने, वाई फॉर येलो, ऐसे याद नहीं किया था। तो रेड रोज और व्हाइट रोज, ये दो सिंबल थे, है ना? ठीक है, इतना क्लियर है, रेड रोज और व्हाइट रोज। तो सिविल वॉर चल रहा था इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। कब कब शुरू हुआ? 1455 में, और 1485 तक चलता है। 1455 में स्टार्ट होता है और 1485 तक ये जो है वो चलता है। क्लियर है इतना? बताइए, इतना क्लियर है? अब होता क्या है, आप सोचो ना, एक ऐसी कंट्री जहां 1337 में वॉर शुरू हुआ, 1337 में वॉर शुरू हुआ और खत्म हुआ 1485 में। 1485 में, तो अगर हम देखें तो कितना हुआ? 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं 8 बचे ना? 8 बचे, यहाँ बचे 7, 7 में से चार, और यहाँ बचा 4 1, 140 ईयर, लगभग मतलब 150 ईयर्स तक क्या चल रहा है बेटा? वॉर। एक ऐसी कंट्री जहाँ 150 ईयर्स तक वॉर चल रही है। अब ऐसी कंडीशन में क्या ऑथर्स जो राइटर्स है वो लिख सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, नहीं लिख पाएंगे। तो
ऐसा नहीं है लिटरेचर बिल्कुल नहीं था, लिटरेचर था, बट कोई फ्रूटफुल लिटरेचर नहीं था, मतलब कोई एक पॉश वर्क देखने को नहीं मिलता, नो फ्रूटफुल लिटरेचर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डार्क एज, नो फ्रूटफुल लिटरेचर। तो ऐसा मत कह देना कि नहीं था, हाँ, पर मुश्किल से मुश्किल कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 6 to 7 वर्ड्स। यूजर, हाँ, यार एक तो ना तुम लोगों के नेम इतने अच्छे होते हैं, यूजर। अभी इस यूजर को मैं क्या बोलूँ, यूजर, गुड मॉर्निंग बेटा यूजर, नो फ्रूटफुल लिटरेचर। अच्छे अच्छे नाम रखा करो यार, मुझे पढ़ने में अच्छा लगे। ओनली 6 to 7, अगर आपको फेक नेम भी लिखना है ना तो अच्छा रखो है, 6 to 7, ठीक है। अरे जेठालाल लिख लो ना, जेठालाल मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई, वो तारक मेहता में। 6 to 7 बुक्स थी, वर पब्लिश्ड, ओनली 6 to 7 वर्क्स वर पब्लिश्ड, केवल 6 से 7 वर्क थे जो देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छा, तो अभी हमने दो एज पढ़ ली है ना, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है बेटा, एक तो एज ऑफ चौसर जो शुरू होती है 1340 से 1400 तक चलते हैं, कैंटरबरी जो टेल्स है, वैसे ही इन्होंने प्लान किया था 100 स्टोरीज लिखेंगे इसके अंदर, 124 है ना, ज़्यादा स्टोरी लिखने की सोचा था पर हो नहीं पाया था, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे जब जब कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे उस टाइम पे। चलिए आगे आ जाते हैं। इधर जब हम आते हैं तो 1492 में क्या होता है, 1492 दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 1492 और 1498, 1492 और 1498। 1492 में क्या होता है, अरे जेठालाल की मैं फेवरेट नहीं हूँ, मेरा जेठालाल फेवरेट है। और जेठालाल सबका, अच्छा अच्छा सॉरी, सबका फेवरेट है। हाँ सबका फेवरेट है यार, वो बढ़िया है। इसी तो बोला हूँ, यूजर ने यूजर लिख रखा है, यूजर चेंज करिए अपना नाम। चलिए, तो अमेरिका इज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। इस टाइम पे जो कोलंबस साहब हैं, कोलंबस साहब वो अमेरिका को डिस्कवर कर लेते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो अमेरिका को खोज लेते हैं कि भाई अमेरिका खोज लिया उन्होंने। और सेम उसी टाइम पीरियड मतलब 1498 में जो वास्को दिगामा है, वास्को दिगामा, वास्को दिगामा साहब हैं, वो इंडिया को खोज देते हैं। अब भाई इंडिया कहीं खो गई थी क्या, अरे नहीं, इंडिया कहीं नहीं खोई थी। ये इनका जो सी रूट है, सी रूट, इंडिया तक का जो सी रूट है, उसे खोज लेते हैं, उसे खोज लेते हैं, ठीक है। कंट्री सारी थी, शुरुआत से कंट्री सारी थी, ऐसा नहीं ना कि बीच में कहीं से आ गई होगी, है ना, कि घड़ी हुई थी तो वास्को द गामा आए निकाल ले गए, देखो ये इंडिया है मैंने निकाल के दिखा दी। नहीं, इंडिया भी थी, सारी चीजें ट्रेवल भी हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो सी रूट है वो इन्होंने खोजा था, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, ऐसा। चलिए आगे देखते हैं और चीजें समझते हैं। अरे तुम्हें एक चीज बताऊं, क्या वास्तव में वास्को कोलंबस जो है या वास्को द गामा है, इनका मन था इंडिया को, ये पनिशमेंट थे, पनिशमेंट पे थे, सजा पे, हाँ सजा पे कि आइलैंड ढूंढो, ऐसा। एंड ही इज पोर्टिगोज, जो वास्को द गामा है ही इज पोर्टिगोज, ये नशेड़ी हुआ करते, गांजा वांजा फूके रहते थे आराम से, तो इन्हें कोई मतलब नहीं था कुछ भी करने का। इन्होंने तो एक जगह देखी, इंडिया इन्हें मिला, इन्हें लगा यार बहुत अच्छा जगह है, पॉश जगह है, यहाँ सारी चीजें हैं, चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चीज थी, अतिथि देवो भव। तो एक बात बोलूं ऑनेस्टली, ऐसा लोग पेड क्लासेस में भी नहीं पढ़ाते हैं। फिर ऐसे बोलोगे तो मैं भी पेड क्लास लॉन्च कर दूंगा, मैं भी पेड क्लास लॉन्च कर दूंगा। नहीं नहीं यार, ठीक है, आप लोग बस क्लास में आओ, क्लासेस ऐसे चलेंगी फ्री, क्लासेस ऐसे ही चलेंगी फ्री अब इस पे। बस आप लोग प्यार दिखाते रहिएगा और क्लास चलती रहेंगी फ्री, ऐसे ही पढ़ेंगे टिल सिलेक्शन, टिल सिलेक्शन। टीजीटी पीजीटी का तो यहीं चलेंगे ऐसे ही, और हो सकता है तो आगे और भी सब्जेक्ट्स की जो क्लास है, मतलब और भी कोर्सेज क्लास जैसे केवीएस एनवीएस, इनका भी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करें पूरा, टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे थे 1492 में ऐसी चीजें, तो इंडिया को डिस्कवर जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा यार इतनी चीजें, पोर्टुगीज ने क्या डिसाइड किया, उन्हें क्या चाहिए था भाई, नशा। तो उन्होंने कभी भी गोवा के अलावा किसी और पे रूल करने की सोची नहीं थी, बाद में ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रूल किया। तो यहाँ से हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि कभी भी
स्टार्टिंग जो रूल करने की हुई है वो पोर्टुगीज ने करी है, ब्रिटिशर्स ने नहीं की थी, है ना। तो पहले पोर्टुगीज आए, उन्होंने रूल करना शुरू किया। आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जो है कलेश शुरू होती है। उससे पहले कोई भी कलेश नहीं थी। ठीक है, अब शुरू होता है एलिजाबेथन एज। अब कौन शुरू होता है बेटा? एलिजाबेथन एज। ठीक है, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा एलिजाबेथन एज के बारे में। एलिजाबेथन एज का है जो शुरू होती है 1558 में। कब शुरू होती है? 1558 और 1603। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये शुरू होती है एलिजाबेथ एज 1558 में और खत्म होती है 1603 में। 1603 में अब क्या हुआ? ऐसा मानते थे कि उस टाइम पीरियड, देखो ब्रिटिशर्स तो हमेशा ये मानते थे कि इंडिया जो थी वो अनसिविलाइज थी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स वी आर अनसिविलाइज, और उन्होंने आके हमें सिविलाइज किया है ना। अभी अभी तक क्या समझ में आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि जो इंडिया थी वो कैसी थी? अनसिविलाइज थी, है ना। और उनके अकॉर्डिंग जो वो लोग थे वो लोग सिविलाइज थे। वो लोग कैसे थे? सिविलाइज। तो ये एक मिथ है। वो अपने आप को क्या मानते थे? सिविलाइज। और हम लोगों को क्या मानते थे? अनसिविलाइज। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो नहीं। अब दिक्कत क्या होती है कि उस टाइम पीरियड में एक्सेप्ट इंडिया ऑल द कंट्रीज आर अनसिविलाइज, क्योंकि वी आर इंडियंस। तो सच्चाई तो यही है कि इंडिया को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज थी वो अनसिविलाइज थी। ठीक है, तो इस टाइम पे कॉलोनीज बनाने की बात हुई, है ना। फ्री रॉ मटेरियल, फ्री स्लेव, सब चीज मिल जाती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड बिकम सुपर पावर और सुपर रिच। इस टाइम तक क्या हुआ था? जो इंग्लैंड था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, बहुत ज्यादा रिच हो गया था। दिस सपोर्टेड आर्ट, एस्थेटिक, राइज ऑफ ड्रामा यहाँ देखने को मिलता है। इसे इंग्लिश क्या होता है 1550। अच्छा, एक चीज और हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में, कि अभी हमने जब एज ऑफ वेरनेस पढ़ा, एज ऑफ डार्कनेस पढ़ा, तो हमने देखा कि 1400 से स्टार्ट होता है और 1550 में खत्म हो जाता है ना। 1550 में खत्म हो जाता है। तो एलिजाबेथन एज जो है वो शुरू होती है 1558 तक। तो ये 8 साल बीच में कहाँ गए? वेर इज 8 ईयर, 8 ईयर्स? ये 8 साल कहाँ गए? तो पहली चीज ये कि 8 साल कहीं नहीं गए। 8 साल कहीं नहीं गए, वो तो यहीं रहे। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्योंकि कोई मेजर काम नहीं हुआ तो हमने उधर राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा, 1558 क्यों माना जाता है? तो क्योंकि क्यून एलिजाबेथ became the क्यून ऑफ इंग्लैंड। ये बन गई विक्टोरिया। अरे क्यून बन गई विक्टोरिया क्यों? एलिजाबेथ, जो क्यून एलिजाबेथ है वो बन गई क्यों। अब क्योंकि इनके बारे में तो पढ़ना ही है, तो ये तो हम क्लास में ही पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास होगी वो वहां शुरू करेंगे। फिर इसके बाद कौन सी एज आती है? इसके बाद आती है जैकोबियन एज। और क्योंकि ये भी एज हमारे सिलेबस का पार्ट हो जाएगी, क्योंकि शेक्सपियर तो इस टाइम पीरियड में भी थे, है ना। शेक्सपियर तो इस टाइम पीरियड में भी थे। जैकोबियन एज यानी 1603, तो ये हमारी भी टाइम पीरियड की है। हमें भी पढ़ना है इस एज के बारे में। तो एलिजाबेथन एज तुम्हें याद रखना है 1558 में शुरू हुई, 1603 में कंप्लीट हुई। इससे पहले की सारी एज तुम्हें याद रखनी है। कौन कौन सी एज याद रखनी है? जो लोग अभी आए हैं उनको मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहली चीज आती है एंग्लो सेक्शन एज, जो 1450 में शुरू होती है, 1066 में खत्म होती है। 450 में क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम में जो सेक्शंस थे वो जर्मन ट्राइब सेक्शनी यानी कि जर्मनी से आई, इंग्लैंड पे रूल किया, जहाँ पे एंजल्स रूल कर रहे थे। फिर क्या हुआ? 615 क्यों मानते हैं? 615 इसलिए मानते हैं जो सेक्शंस और एंजल्स थे मिक्स हो गए, इसलिए बोला जाता है एंग्लो सेक्शन एज, इसलिए 615 मानते हैं। और फिर 815 क्या हुआ? तो एंजल्स और जो सेक्शंस थे वो बन गई स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब ओवर द 7 ट्राइब्स, जो रॉबर्स, वाइकिंग्स, रेंस, जूस, स्कैंडिनेवियन, मर्शियन, फ्रेंशियंस और बार्बियंस, गॉथ, इन सबसे ऊपर निकल आई। फिर शुरू होता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो 1066 में शुरू होता है और 1340 में खत्म हो जाता है। इसके पीछे बहुत सी चीजें, इसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बैटल ऑफ हेस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक कहानी सुनाई थी, है ना, लड़ाई वड़ाई की। देखो ये पूरा फिगर बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस फिर हमारी शुरू होती है एज ऑफ चौसर, जो 1340 में शुरू होती है और 1400 में कंप्लीट होती है। उसके बाद हमने बताया था कि वॉर ऑफ रोजेस होता है और 100 ईयर वॉर्स देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। और यहीं शुरू होती है डार्क एज 1400 और 1550 में। ठीक है, और उसी के बारे में बात शुरू हुई है हमारी एलिजाबेथ एज, जो 1558 और 1603 में हुई है। इससे पहले हमने दो चीज और बता दी थी। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजें क्लियर करी। फिर आ जाती है जैकोबियन एज।
अब होता क्या है, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक, उनके साथ भी एक दिक्कत थी। एलिजाबेथ के साथ क्या दिक्कत थी कि उनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। जैसे हमारे पास एडवर्ड द कन्फेशर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, एलिजाबेथ एज जो क्वीन एलिजाबेथ थी उनके पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब भाई उत्तराधिकारी नहीं था, तो क्वेश्चन फिर से वही आ जाता है कि अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। तो क्वीन एलिजाबेथ के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक स्कॉटिश किंग, स्कॉटलैंड से स्कॉटिश किंग बोल सकते हैं, है ना, स्कॉटिश किंग, जिनका नाम था जेम्स सिक्स, जेम्स सिक्स। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अरे किंग होंगे, क्योंकि किंग होते तो इनका भी किंगडम होता, तो मुझे लगता है कि इनका कोई बड़ा भाई होगा, वो वहां पे रूल कर रहा होगा स्कॉटलैंड के अंदर, ये बैठे होंगे ठलुआ, है ना, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा। तो जब इनके पास कोई काम धंधा नहीं होगा तो एलिजाबेथ ने बोला कि भाई एक काम करो, तो हमारे यहाँ रूल कर लो आके, क्योंकि हमारे पास तो कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप आगे रूल कर लो। तो जब क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें बुलाया, तो ये इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, इंग्लैंड। और जैसे ही ये इंग्लैंड पहुंचते हैं तो बनते हैं जेम्स फर्स्ट, क्या बनते हैं, जेम्स फर्स्ट, क्योंकि इनसे पहले कोई भी किंग नहीं था हमारे पास, कोई भी किंग नहीं था। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, बताइए। तो ये बन जाते हैं जेम्स ऑफ फर्स्ट। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि हु बिकम द किंग ऑफ सॉरी इंग्लैंड इन 1603, और ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये नहीं होगा, ऑप्शन में होंगे जेम्स सेकंड, जेम्स सेकंड ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे बोलेंगे, जेम्स सेकंड ऑफ स्कॉटलैंड, जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, है ना, जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ऐसे ऑप्शन देंगे। तो क्या लगा के आओगे, वो नीचे ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, कौन थे, हु बिकेम द किंग, किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1603, आंसर क्या लिख के आओगे आप लोग, एमसीक्यू में आएगा ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आना आना है फिक्स, सही। क्या आंसर लगा के आओगे, अभी बताया भाई, कमेंट तो कर दो, 4 लोग देख रहे हो, चारों को शर्म नहीं है। चलिए, तो हम आंसर लगा के आएंगे जेम्स ऑफ सिक्स, है ना, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, सॉरी जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जैकोबिन एज में, जैकोबिन एज में भाई जो रिवेंज ट्रेजेडी है, दे बिकेम फेमस, दे बिकेम फेमस व्हेन द हीरो इज डाइड ड्यूरिंग टेकिंग रिवेंज, हीरो मर रहा है रिवेंज के टाइम पे, तो रिवेंज ट्रेजेडीज जो है इस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी होती है, ठीक है, 1603 1625 तक खत्म होता है ये, तो 1611 में क्या होता है, वाइवल आ जाती है, 1611 में क्या होता है कि वाइवल आ जाती है, वाइवल, है ना, 1611 में वाइवल देखने को मिलती है। अच्छा, अब क्योंकि 1603, अब दिक्कत ये थी बेटा, एक चीज और इंपॉर्टेंट मुझे भी ध्यान आया, 1603 में बनते हैं स्कॉटिश किंग। अब यार इंग्लैंड के लोग थोड़ी मर गए हैं, इंग्लैंड के लोग क्या चाहेंगे कि कोई इंग्लिश किंग बने, है ना, कोई इंग्लिश किंग बने। तो उस टाइम पीरियड में एक होता है गन पाउडर प्लॉट, 1605, 1605, 2 साल बाद गन पाउडर प्लॉट। ये क्या था भाई, गन पाउडर प्लॉट, ये था भाई टू किंग द किल, सॉरी टू किल द किंग, है ना। इन्होंने राजा को मारने के लिए ये प्लॉट बनाया था, एक तरीके से प्लान बनाया था, उसे बोला गया था गन पाउडर प्लॉट। कब बना था, 1605 में, 1605 में, किसे मारने के लिए बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए किया होगा, है ना, जेम्स फर्स्ट को मारने के लिए किया होगा, और कौन सी बात हो सकती है। चलिए, तो हमें समझ में आ गया, एलिजाबेथन एज 1558 में आती है, 1603 में खत्म होती है एलिजाबेथन एज। बोलते हो साथ साथ में घर में बैठ के, एलिजाबेथन एज 1558 में आती है, 1603 में खत्म हो जाती है, उसके बाद आती है जैकोबियन एज, 1603 में शुरू होती है, 625 में खत्म हो जाती है, 1603 में शुरू होती है, 625 में खत्म हो जाती है। फिर इसी के बाद आती है कैरोलिन एज, कौन सी आ जाती है बेटा, कैरोलिन एज, कौन सी आ जाती है, कैरोलिन एज। अब कैरोलिन एज क्या होती है भाई, इस टाइम पे किंग कौन होता है, इस टाइम पे किंग कौन होता है, इस टाइम पे किंग होता है बेटा हमारे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट कौन होता है बेटा, चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स फर्स्ट। अब 1625 में ये बनते हैं किंग, कौन बनते हैं, किंग। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि जो चार्ल्स फर्स्ट है ये बहुत लेविश किंग है, कैसा लेविश, है ना, दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपनी
उससे मतलब है, अय्याशी से मतलब है, अय्याश आ जाता एकदम। हाँ, देखो भाई कोई क्लिप नहीं काटेगा, मैं सही वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तुम मालूम क्लिप करवा दो मेरे लिए कि अरे ये ऐसे पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया आ जाता। मतलब अ लॉट ऑफ मिस्ट्रेस, है ना, टू एंजॉय हिज लाइफ, अपनी लाइफ को मजे में जीना है। बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, बहुत सारे लोग थे, समाज में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब, किंगडम में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट कैसे हुआ, तो एक टाइप के लोग थे प्योरिटन्स, जो मिल्टन भी थे, मिल्टन इज ऑल्सो प्योरिटन। तो एक टाइप के लोग थे प्योरिटन, वो मानते थे दे आर प्योर, दे आर प्योर। वो बहुत ज्यादा सेंट टाइप के लोग थे, ऐसा बोल सकते हो, शांत सज्जन, है ना, और संत संत महात्मा जैसे। तो इन्होंने पहली चीज तो क्या की भैया, प्योरिटन्स ने 1642 में आके, 1642 में जो थिएटर थे उन्हें बंद करवा दिया, है ना, थिएटर क्लोज, वर्क। तो एक तो इन्हें बंद करवा दिया, और दूसरा क्या किया भाई साहब, इन्होंने रिवोल्ट किया, है ना, रिवोल्ट किया। और दूसरा क्या किया इन्होंने, इन्होंने 1649 में राजा को ही गर्दन कटवा दिया, क्योंकि राजा लेविश, टॉर्टन्स भाई वो दे स्टार्ट रिवोल्टिंग अगेंस्ट किंग, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, तो लोगों को समझ में भी आने लगी इनकी बात, कि भाई ये बात तो सही कह रहा है, ये लोग तो सही कह रहे हैं, टॉर्टन्स थे। तो चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, सॉरी चार्ल्स फर्स्ट को क्या करना पड़ा, बिहेड कर दिया उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को, बिहेडेड इन, बिहेड मतलब सर कलम कर देना, अलग कर देना उनका, गर्दन काट कर दिखा दी, बिहेडेड ना, चार्ल्स फर्स्ट वॉज। अब चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था उस टाइम, अभी बेटा भी आएगा है ना, तो अभी हम बेटे का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बेटा अभी डिस्क्लोज करेंगे। तो 1649 में क्या हुआ, जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनकी गर्दन काटी गई, वो अब कहाँ पहुंच जाए, उनका बेटा जो पहुंच गया नानी घर पे, फ्रांस। वो कहाँ पहुंच जाता है, फ्रांस, ठीक है, उसका नानी घर होता है, ठीक है, नानी। अच्छा, और चीज क्या देखने को मिलती है बेटा, और चीज हमें ये भी देखने को मिलती है, क्या बता रहा था, भूल गया यार, बताओ क्या बता रहा था, एक पॉइंट भूल गया मैं, ये बताने वाला था, और वो कहानी के चक्कर में भूल गया। चलिए, हाँ सॉरी, आ गया यार। तो ये कौन थे, इनकी वजह से ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी लोग थे, है ना, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल और जॉर्ज क्रॉमवेल, तो यहाँ देखने को मिलते हैं, है ना, जिसकी जैसे ये बिहेवियरनेस, ये सब चीजें शुरू होती हैं। कौन के नाम थे इनके, ओलिवर क्रॉमवेल और जॉर्ज क्रॉमवेल, ये नाम बताने थे मुझे, मैं भूल गया। प्योरिटन एज आ जाती है, प्योरिटन एज, इसके बाद शुरू होती है प्योरिटन एज, ये वही रूल कर रहे हैं, है ना। प्योरिटन एज क्या होता है, 1649 में, 1649 में 1660 तक चलती है। प्योरिटन एज शुरू कब होती है, 1649 में। अब 1649 में क्या हुआ था, वी ऑल नो दैट चार्ल्स फर्स्ट वर हेटेड, चार्ल्स फर्स्ट की गर्दन काट दी गई थी, चार्ल्स फर्स्ट की जो फर्स्ट गर्दन है वो काट दी गई थी, चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड, चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया गया था, हमें ये मालूम पड़ गई थी। अब कौन हो गया कि अब प्योरिटन कहाँ से वर्ड आया है, ठीक है, प्योरिटन आया है प्योरिटस से, केम फ्रॉम प्योरिटस मीन्स प्योर, है ना, प्योरिटस से आया है, प्योरिटस, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है प्योर, का मतलब क्या होता है बेटा, प्योर होता है। तो प्योरटन केम टू पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट में आ गया भाई, तो इनका फोकस क्या था, साल्वेशन, वेन ऑन लग्जरी लाइफ। इन्होंने क्या किया कि साल्वेशन, एकदम आत्म शुद्धिकरण, ऐसा बोल सकते हो कि लोग प्योर रहेंगे, प्योर रहेंगे, मन में करप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। लग्जरी लाइफ पे बैन लगा दिया, लग्जरी लाइफ पे बैन बैन लगा दिया। अब दिक्कत वही बेटा, दिक्कत वही कि आदमी ना आज के टाइम में बोरिंग लाइफ जीना नहीं चाहता, है ना, दे वांट अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और लेविश टाइप की, मतलब ड्रामा भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग तो सब बिल्कुल बोरिंग कर दिया इन्होंने, सब ड्रामा बंद करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया। अब क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, है ना, ऑब्वियसली बात क्या हुआ इस टाइम पीरियड में, कि लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं था, दे लिव नॉर्मल लाइफ, नॉट लेविश लाइफ, कुछ नहीं हो रहा। तो जो लोग थे, जो जनता थी, वो इनसे ही बोर हो गई, इनसे भी बोर हो गई, है ना, थ्रिल नहीं था जीवन में, क्या नहीं, थ्रिल। तो जब तक थ्रिल नहीं हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, लोग इससे हो गए परेशान, कर्टन एज से हो गए परेशान। तो फिर होता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। क्या होता है कि अभी तक तो आ गया पार्लियामेंट्री रूल, यहाँ पे क्या गया था प्योरिटन एज के टाइम पे, पार्लियामेंट्री रूल। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से शुरू होगा रेस्टोरेशन पीरियड, कैसा रेस्टोरेशन। अच्छा, अभी तो जो हमने पढ़ा एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और प्योरिटन एज, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ रिनेशा, ये सब क्या था, रिनेशा के पार्ट है ना, रिनेशा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाती है अपनी अगली एज,
जिसका नाम है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड में क्या होता है बेटा, रेस्टोरेशन पीरियड जो शुरू होता है 1660, 1660 में, और 1702 तक चलता है। कहाँ चलता है, 1702 तक। चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, इनका जो बेटा था चार्ल्स फर्स्ट का, चार्ल्स सेकंड, जो भी नानी के भाग गए थे टरुप वो, है ना, वो आया था वापस। तो चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। बुलाया गया था, ऐसे खुद नहीं आया था, डरपोक था, डर लग रहा था इसे। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हो गया, है ना, मोनार्की बैक हो गई, है ना, रेस्टोरेशन यानी बैक टू मोनार्की, मोनार्की आ गई, या मोनार्की रिस्टेब्लिश, है ना। तो पूछे कि रेस्टोरेशन एज में किस चीज का रेस्टोरेशन हुआ था, तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। किसका हुआ था, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की देखने को मिलती, ठीक है, मोनार्की रीएस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब देखो कॉपीड फ्रेंच लिटरेचर, इन्होंने और क्या करना शुरू किया यहाँ पे। तो जब रेस्टोरेशन पीरियड हुआ तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लिटरेचर देखने को मिलेगी। कैसी लिटरेचर मिलेगी, लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, तो इस टाइम की जो लिटरेचर है वो कैसी है, आर्टिफिशियल लिटरेचर है। वैसे तो मैं पढ़ेंगे जब हम लोग एज पढ़ेंगे तब, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, फ्रेंच लिटरेचर देखने को मिलती है। किसका देखने को मिलती है, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है, फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है। और क्या देखने को मिलती है बेटा, तो वल्गर लिटरेचर देखने को मिलती है। यहाँ पे जो वल्गैरिटी थी वो फैल चुकी थी, क्योंकि भैया जैसा बाप था वैसा बेटा होगा। बेटा कैसा होगा, बेटा भी लेविश होगा, है ना, बाप से 4 पैर आगे, ये भी 4 पैर आगे था भाई, है ना, ये तो और ज्यादा लेविश था, ये तो और ज्यादा लेविश किंग। अपा फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो आगे आती है न्यू क्लासिकल एज। कौन सी आती है, न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कमेंट कर बताइएगा, कोई भी डाउट हो यहाँ तक। हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बेसिक है, तो अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ तो फिर रोक दीजिएगा कि फिर स्लो स्लो कर लो, हम लोग सब कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल एज 1702 में स्टार्ट होता है, 1702 में, और 1744 में, 1744 में, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं भाई, न्यू क्लासिकल एज को बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड अगस्तन एज, अगस्तन एज। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो यार, मैं गुड बट आर्टिफिशियल, है ना। कैसी थी, अच्छी थी, ऐसा नहीं था अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन आर्टिफिशियल थी। आर्टिफिशियल क्यों बेटा, क्योंकि देखो अगर हम न्यू क्लासिकल देखें तो इन्होंने क्या किया, क्लासिकल को फेक मतलब फॉलो किया। अब देखो न्यू क्लासिकल एज है ना, इसे कहा जाता है शूडो क्लासिकल। शूडो क्लासिकल मतलब फेक क्लासिकल, है ना, शूडो क्लासिकल, शूडो क्लासिकल कहा जाता है, इसी कहा जाता है फेक क्लासिकल, मतलब नकली एज थी। केवल और केवल स्ट्रक्चर जो फॉर्मेट था, जो स्ट्रक्चर था वो तो कॉपीड था, लेकिन जो कंटेंट था उसमें दम नहीं थी, उसमें दम नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, थी। कुछ ऐसे फेमस वर्क भी आए जिन्होंने काम किया, लेकिन मेजरली वर्क जो थे वो कॉपीड थे, केवल स्ट्रक्चर को फॉलो किया था, जो स्टाइल थी उसे फॉलो कर लिया था, लेकिन जो कंटेंट था उसमें दम नहीं आ पा रही थी, क्लासिकल्स को मैच नहीं कर पा रहे थे। दम तो थी, बट क्लासिकल्स को मैच नहीं कर पा रहे थे ना। क्लासिकल एज का मतलब है क्लासिकल्स को फॉलो कर लो, ऐसा। Neoclassical, it is also known as Western age, it is also known as fake classical, it is also known as pseudo classical, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज pseudo classical। ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिलती है। आगे देखो बेटा, इस टाइम पे भाई इसे एज ऑफ पोप भी कह सकते हो आप, है ना, एज ऑफ पोप भी कह सकते हो। इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छा काम देखने को मिलता था, रेप ऑफ द लॉ का, रेप ऑफ द, ये देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने मेरी पीछे की क्लास देखी है जिसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो जब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का देखेंगे तो मैं बताया था ये क्या है, रेप ऑफ द लॉ, एक मोक एपिक है। क्या है, एक मोक एपिक। फटाफट कमेंट करके बताओ व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मोक एपिक। मोक एपिक के फीचर्स क्या होते हैं। एक क्लास आने वाली है, लॉन्ग क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसके अंदर हम सारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच, उन्हें क्वेश्चंस लेके आना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि बस क्लास ले ली, लेक्चर ले लिए, पीवाई क्यूज नहीं करे। पीवाई क्यूज भी क्लास होगी, तो पीवाई की क्लास में सबको आना है, यू ऑल आर इनवाइटेड, कार्ड में डाल दूंगा ग्रुप में,
आना सभी को, ठीक है। क्वेश्चन की क्लास में बता दूंगा कब होगी, एक दो दिन में होगी, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे किसी दिन करेंगे, वीक में एक दिन करेंगे ना पीवाईक्यू सेशन, तो वो उसी दिन होगा, बता दूंगा मैं आपको कब होगा। क्वेश्चंस वाली सारी एक बार लाइन अप हो जाए, फिर थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, हो सकता है 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, या कि उसमें मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा ना, आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज ऑफ कॉफी हाउस क्या है, एज ऑफ, इसे क्या कहते हैं, एज ऑफ कॉफी हाउस भी कहते हैं, एज ऑफ कॉफी हाउस भी कहते हैं, कॉफी हाउसेस, 1658, हाँ 1658 के, ठीक है। न्यूज़पेपर, एज ऑफ न्यूज़पेपर भी कहते हैं, एज ऑफ मैगजीन्स, एज ऑफ पेरियोडिकल्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। कॉफी जो है, कॉफी जो है इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड 1658, कॉफी इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1658, 1658, ठीक है, ठीक है। एज ऑफ कॉफी हाउस तो यही है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर जो कॉफी आई थी 1658 में आई थी, ये यहाँ से रहा, एज ऑफ कॉफी हाउस तो यही है, पर जो कॉफी इंट्रोड्यूस हुई थी कब हुई थी, 1658 में हुई थी, 1658, विद द स्लोगन, क्या स्लोगन के साथ आई थी कि अ हेल्दी ड्रिंक फ्रॉम चाइना, अ हेल्दी ड्रिंक फ्रॉम चाइना, हेल्दी ड्रिंक फ्रॉम चाइना, चाइना से एक हेल्दी ड्रिंक आई हुई है, क्लियर है। इसके बाद शुरू होती है प्री रोमांटिक एज, क्या होती है, प्री रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक एज कब शुरू होती है, 1745 से चलती कहाँ तक है, 1798, 1798, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्री रोमांटिक एज है तो रोमांटिक एज के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे और क्लासिकल एज के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा ब्लेंड होगा, है ना, ब्लेंड ऑफ दीज थिंग्स। तो प्री रोमांटिक एज, फिर से लिख देता हूँ, प्री रोमांटिक एज जो 1745 में आई थी, 1798 तक चल रही थी, 1798 तक चल रही थी, क्या करती है, इट डील्स विद, इट डील्स विद नेचर, नेचर के साथ डील कर रही थी ये, है ना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के साथ डील कर रही थी, इमेजिनेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन के साथ डील कर रही थी इस टाइम की, मेलैंखोलिक, ना दुखी होना चाहिए, दुखी वाली जो थीम थी वो भी देखने को मिल रही थी, मेलैंखोली, और एस्केप, एस्केपिज्म तो इनकी फीचर ही है, ये सब क्या थे, फीचर्स थे इस टाइम पीरियड के, लाइफ डेथ फिलोसफी, है ना, ग्रेवयार्ड गॉथिक, ये सारी चीजें एलिमेंट्स में थे, क्या, डील्स विद लाइफ, डेथ, डेथ, फिलोसफी, है ना, फिलोसफी, तो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड और गॉथिक। तो आपसे पूछे कि जो भाई प्री रोमांटिक एज थी डील्स विद, तो यू कैन से प्री रोमांटिक लिटरेचर डील्स विद नेचर, इमेजिनेशन, आइसोलेशन, मेलैंखोलिक, एस्केपिज्म, और लाइफ, डेथ, फिलोसफी, ग्रेवयार्ड, गॉथिक, ये सब चीजों से डील कर रही थी। अच्छा इसे क्या बोलते हैं, तो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना, कट कट ऐसे, है ना, ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि अभी तक कौन सी एज थी, न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल से कौन सी आ रही, रोमांटिक आएगी अब, लेकिन रोमांटिक और क्लासिकल का जो स्वाइप अप हो रहा है उसे बोल रहे हैं क्या, प्री रोमांटिक एज, तो क्या है, ट्रांजिशन है, इसलिए प्री रोमांटिक एज को क्या बोलते हैं, एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, एज ऑफ ट्रांजिशन। फिर आ जाती है रोमांटिक एज, कौन सी आ जाती है, रोमांटिक एज, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि आज मेरा जो एज के नेम नेम है वो कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे क्लास कल भी लेके जानी पड़ेगी ये वाली, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी लग रहा तो बता देना, मैं रोक दूंगा, फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना, हम 2 क्लास भी कर लेंगे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कल हमने 2 क्लास की एक दिन में। तो फिर आ जाते हैं रोमांटिक एज जो था, ये यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से रोमांटिक एज के बारे में तो पहली चीज यहाँ पे शुरू होती है 1798, किस वर्क से, तो एक वर्क है लिरिकल वैलेट, यहाँ से शुरू होती है लिरिकल वैलेट से, ठीक है। किसने लिखा था बेटा, तो एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड लगा देते हैं, विलियम, इन दोनों ने मिलके लिखा, है ना, 24 पोइट्रीज है इसके अंदर, 19+4, 19+4, 19 बाई वर्ड्सवर्थ और 4 बाई कॉलेज, ठीक है, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी इनके बारे में, ठीक है। रोमांटिक एज थी ये जो इंस्पायर होती है, इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
है, इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये कह सकते हैं जनरल आइडियलिज्म, जर्मन आइडियलिज्म। यहाँ से कौन कौन से ऑथर्स रहे हैं इसके, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कीट्स वर्कफर्स कॉलेज, कीट्स वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, इस टाइम पीरियड के बहुत अच्छे ऑथर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर इनकी बात शुरू होती है विक्टोरियन एज, कौन सी, विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज कब शुरू होती है विक्टोरियन एज, 1837 में, 1837 में। खत्म कब होती है, 1901 में। 1837 से 1901 तक, बेस्ड ऑन रियलिज्म। ये जो है इसका फीचर क्या है, बेस्ड ऑन रियलिज्म है ना, रियलिज्म पे बेस्ड रही कहानी, ठीक है। इस टाइम का फेमस वर्क कौन सा है, तो हार्ड टाइम्स है। कौन सा है, हार्ड टाइम्स। कब आया किसका है ये, बाई डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस का वर्क है ये, हार्ड टाइम्स, ठीक है। और कौन सा देखने को मिलता है विक्टोरियन एज में फेमस वर्क, तो हमें मिलता है जूड द ऑब्सक्योर, है ना। ये किसका है बेटा, हार्डी का है, थॉमस हार्डी, है ना, थॉमस हार्डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, जूड द ऑब्सक्योर के अंदर एक लाइन है, डन बिकॉज वी वर टू मैनी। बहुत सारे बच्चों को बच्चों को मार देते ना, इसलिए कहते हैं कि डन इसलिए किया है कि हम लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए मार दिए। तो मॉडर्न एज आती है उसके बाद, मॉडर्न एज कौन सी जाती है, मॉडर्न एज। अब मॉडर्न एज के बारे में जानेंगे बेटा। तो मॉडर्न एज इस टाइम पीरियड में बेटा WH ऑर्डन है ना, इस एज को कहते हैं मॉडर्न एज, जो 1901 में आई थी, 1945 तक चली थी। इसके लिए WH ऑर्डन क्या कहते हैं, WH ऑर्डन कहते हैं, WH ऑर्डन कहते हैं गुड गुड, BK सिंह, चलिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे। तो मॉडर्न एज, तो WH ऑर्डन जो है इसे कहते हैं एज ऑफ एंजाइटी। क्या बोलते हैं, एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है, एज ऑफ एंजाइटी कहते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहाँ देखने को मिलता है, 1914 में शुरू होता है, 1918 में खत्म होता है, ठीक है। सेकेंड 1939 में शुरू होता है, 1945 में खत्म होता है, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन भी यही देखने को मिलता है, ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को यहाँ मिलता है 1930s के टाइम पीरियड में, है ना, 1930 के टाइम पीरियड में, ठीक है। एजरा पाउंड जो कि टीचर हैं, एजरा पाउंड जो कौन थे, टीचर थे, किसके, टीचर ऑफ TS इलियट, TS इलियट के टीचर थे। वो कहते हैं मॉडर्न एज के लिए मेक इट न्यू, मेक इट न्यू, है ना, मेक इट न्यू। ये सारी चीजें करना, मेक इट न्यू का अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हु गिव द स्लोगन ऑफ मेक इट न्यू, हु गिव द स्लोगन ऑफ मेक इट न्यू, किसने मेक इट न्यू का स्लोगन दिया है, तो आप बोलोगे बेटा एजरा पाउंड। किसने दिया है, एजरा पाउंड ने, ठीक है, एजरा पाउंड ने, क्लियर है। अब आता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, हाँ, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो शुरू होता है 1945 में, खत्म होता है 1990s में, 1945 में खत्म होता है 1990, 1945 बेटा, 1945 द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज एंडेड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड हो जाता है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो एंड हो जाता है इस टाइम पीरियड में। फिर टू एटॉमिक बम ब्लास्ट, बताइए, दो बम ब्लास्ट भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या था, मैसेज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में मैसेज फैल रहा था, लाइफ इज मीनिंगलेस, देयर इज नो गॉड, है ना, ये थ्योरी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, ठीक है। क्या है, लाइफ इज मीनिंगलेस, देयर इज नो गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्की आ रहा था इस टाइम पीरियड में, है ना, क्योज आ रहा था, ठीक है। यूथ फाइंड सॉल्यूशन विद ड्रग्स, रिलीजन, होमोसेक्सुअलिटी,
तो यहाँ बेटा एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ड्रग्स मतलब लिटरेचर में ड्रग्स देखने को मिलेंगे, रिलीजन देखने को मिलेगा, और होमोसेक्सुअलिटी के बहुत एलिमेंट देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर 1990 के बाद की जो लिटरेचर है उसे बोलते हैं कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। ठीक है, CONTEMPORARY, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। ये अभी तक चल रही है, मतलब जो आज टाइम में जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है। इसे हम कॉमनवेल्थ लिटरेचर के बारे में बात भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो कुछ था ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बताओ भाई, मजा आया पढ़ के? बताओ, ये था बेसिक ऑफ मतलब सारी एजेस के बारे में था, तो मैंने जो बता दिया है। अब मैं इसका टाइटल चेंज करूंगा, जो टाइटल था एलिजाबेथन एज फर्स्ट पार्ट, इसे हम लिखेंगे बेसिक ऑफ सॉरी बेसिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऐसा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। याद है, समझ में आ गया सारा कुछ? बताइए बताइए, सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी में भी, किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कोई डाउट? कल जो हम लोग करेंगे अब वो करेंगे एलिजाबेथन एज, पहले रिवाइज करेंगे सारी एजेस के बारे में स्टार्टिंग के 5 मिनट, फिर उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, एलिजाबेथन एज अब कल शुरू हो जाएगी, क्योंकि ना अब दिक्कत ये है कि अगर कोई पूछे तुमसे एज ऑफ चौसठ, तो आप बता दो 1340 में आई थी, है ना, 1314, कब तक चली थी? 1400 तक। तो आपको तुरंत याद होगा, क्विक होगा। डार्क एज 1400 से 1550, तुरंत ऐसे क्विक आंसर आएगा। तो ये चीजें हैं, इसलिए हमने क्या किया कि पहले हमने बेसिक्स पढ़ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ओ ओ, शायद क्योंकि हमने चेंज किया है, हमारे पास थैंक यू पेज नहीं है, तो हमें थैंक यू पेज कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी एट, ठीक है, चलिए भाई। So thank you everyone. This is all for the day, for being a part of today's session. Keep learning, keep growing, keep shining. If you enjoyed this session, do subscribe for more amazing content like this. Do like if you found it helpful. Do share with your friends and classmates. Do comment your doubts and feedback if there is any. Do press the bell icon and never miss any update. For stay connected with me. Follow me on Instagram. Is the English with Princer official? सॉरी, ये टेलीग्राम का है, इज द इंग्लिश विद प्रिंसर। और पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे लिंक में होगा, Salma.02000, वो भी कर सकते हो आप। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल इज द इंग्लिश विद प्रिंसर ऑफिशियल फॉर PDF नोट्स और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऐसा। ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल विच इज द इंग्लिश विद प्रिंसर, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में। तो ऑल द इंस्टाग्राम हैंडल और जो भी हमारे हैंडल्स हैं, जिस जिस चीज़ की टेलीग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे है, और PDF वगैरह के लिए जो भी दे रखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ तक मुझे याद है। तो जाइए और उसे फॉलो कर लीजिए, सब करना सब कर लीजिए, जो भी है। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज फॉर द डे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी, खराब लगी तो खराब, और डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं मुझे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से। ओके बेटा, बाय।